वेलकम टू बेसिक शाला। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शेक्सपियर के मोस्ट फेमस प्ले ट्वेल्थ नाइट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सीरीज का फर्स्ट पार्ट। इस प्ले का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने स्किप किया हो, यानी कि सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में बताते भी चलेंगे। तो जो क्वेश्चन ज़्यादा मोस्ट हैं उन्हें आप अभी से नोट करते हुए जाइएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो ट्वेल्थ नाइट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज हु वॉज एरियन described by the captain in the play ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट प्ले में एरियन डिस्क्राइब किया गया है कैप्टन के द्वारा। ये एरियन जो था ये कौन था? अ ग्रीक म्यूजिशियन, अ रशियन म्यूजिशियन, एन इंग्लिश म्यूजिशियन, या फिर अ म्यूजिशियन ऑफ इलीरिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ ग्रीक म्यूजिशियन। एरियन जो था एक ग्रीक म्यूजिशियन था, जिसके बारे में कैप्टन ट्वेल्थ नाइट प्ले में बात करता है। हु वॉज फैसिनेटेड बाय द म्यूजिक ऑफ एरियन। एरियन के म्यूजिक से कौन फैसिनेटेड हो गया था? अ डॉल्फिन, अ फेरी, ड्यूक ओरिस्नो, या फिर क्वीन ऑफ ग्रीक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ डॉल्फिन। एक डॉल्फिन थी जो कि एरियन के म्यूजिक से फैसिनेटेड हो गई थी। Arian was ancient Greek poet and musician, whom the sailors decided to kill for his money, but allowed him to play music. Then he jumped overboard and was carried to Lod by a dolphin, a sea creature, attracted by his music on its back. ये एरियन है एंड ये डॉल्फिन है, जो डॉल्फिन उसके म्यूज़िक से फैसिनेटेड हो गई थी और उसने उसको उन पायरेट्स से बचाया था जो उसका धन लूटना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द ड्यूक ऑफ इलीरिया। इलीरिया का ड्यूक कौन था? फर्डिनेंड, ओरिसिनो, क्यूरियो, या फिर चार्ल्स। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता है। ड्यूक का इलीरिया का जो ड्यूक था उसका नाम था ओरिस्नो। Question number 4. If music be the food of love, play on. Who is the speaker? ये लाइंस किसने कही हैं? एंटोनियो, सर्टोबी, फैबियन, या फिर ओरिस्नो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओरिस्नो। ड्यूक ओरिस्नो ने ये लाइंस बोली हैं। ये लाइंस ट्वेल्थ नाइट प्ले की फर्स्ट लाइंस हैं। यदि संगीत प्रेम की पिपासा शांत कर सकता है तो इसे चलने दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5. ओ स्पिरिट ऑफ लव, हाउ क्विक एंड फ्रेश आर दाउ। हु सेड। ये लाइंस किसने कही हैं? ओलिविया, वॉयला, फेस्ट, या फिर ओरिस्नो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है ओरिस्नो। ये लाइंस भी ड्यूक ओरिस्नो ने कही हैं। ओ प्रेम की आत्मा, तुम कितनी शक्तिशाली, जीवनदायिनी एवं सदाबहार हो। क्वेश्चन नंबर 6. इनफ नो मोर, टिस नॉट सो स्वीट, नाउ इट वॉज बिफोर। हु इज़ द स्पीकर। ये लाइंस किसने कही हैं? फेस्ट, फैबियन, क्यूरियो, या फिर ओरिस्नो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है ओरिस्नो। ये लाइंस भी ओरिस्नो ने कही हैं। बस बंद करो यह संगीत, यह संगीत अब इतना कर्णप्रिय नहीं है जितना पहले लगता था। क्वेश्चन नंबर 7. क्यूरियो एडवाइज द किंग टू हंट एन एनिमल, आइडेंटिफाई द एनिमल। क्यूरियो जो है ड्यूक ओरिस्नो को एक एनिमल का शिकार करने की एडवाइस देता है। वो एनिमल कौन है? लॉयन, वॉल्फ, हर्ट, या फिर टाइगर।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्ट। वो ड्यूक और स्नो को डियर यानी कि हिरन का शिकार करने के लिए कहता है और ड्यूक और स्नो उसके इस क्वेश्चन का गलत मतलब निकालता है। वो दिल के शिकार की बात समझता है, वो डियर को यहाँ पर दूसरा वाला हर्ट यानी कि दिल समझता है। क्वेश्चन नंबर 8, whose Greek legend is alluded here in Curio's word hurt? ये जो क्यूरियो ने वर्ड बोला था हर्ट, इसमें एक ग्रीक लेजेंड एल्यूडेड है। कौन सी ग्रीक लेजेंड यहाँ पर एल्यूड की गई है? एक्टन एंड डायना, एक्टन एंड अरोरा, पेरिस एंड हेलन या फिर डायना एंड पेरिस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्टन एंड डायना। A reference to an ancient legend may also be given, wherein Acton, having once fallen in love with Diana, saw her bathing and was changed into a deer, was pursued and killed by his own pack of hounds. This is the mythological story that is alluded here. Question number 9. Who brings the message from Olivia's maid that Olivia would mourn the loss of her dear brother for a period of 7 years, and during that time nobody would be able to see her face? ये मैसेज ओलिविया से कौन लेकर आता है कि ओलिविया अपने भाई की मृत्यु का शोक करेगी और वो अपना फेस किसी को भी नहीं दिखाएगी 7 सालों तक? फेस्ट, फैबियन, सेजारियो या फिर वैलेंटाइन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैलेंटाइन। ये न्यूज़ वैलेंटाइन ड्यूक के पास लेकर आता है। क्वेश्चन नंबर 10. लव सॉर्ट्स lie rich when canopied with bowers. Who is the speaker? फेस्ट, ड्यूक, वैलेंटाइन या फिर ओलिविया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्यूक। ये लाइंस कही हैं ड्यूक ने। प्रेम की भावनाएं मुख्यतः प्राकृतिक वातावरण में विकसित या पल्लवित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज इलीरिया? एन इजिप्टियन कंट्री, a Roman country, an imaginary country या फिर a country of heaven? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, an imaginary country। इलीरिया जो है वो कहीं पर भी सिचुएटेड नहीं है, ये एक इमेजिनरी कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 12. What does वोयला गिव कैप्टन एज अ गिफ्ट? एक कैप्टन वोयला को डूबने से बचाता है। वोयला उस कैप्टन को गिफ्ट के रूप में क्या देती है? सम गोल्ड कॉइन्स, सम सिल्वर कॉइन्स, अ गोल्ड चेन या फिर अ कैप? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सम गोल्ड कॉइन्स। वोयला उस कैप्टन को एज ए गिफ्ट सम गोल्ड कॉइन्स देती है। क्वेश्चन नंबर 13. हु वॉज ओलिविया? ओलिविया कौन थी? अ पुअर गर्ल, अ रिच काउंटेस, वाइफ ऑफ ड्यूक या फिर नन ऑफ दी अबव? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ रिच काउंटेस। ओलिविया जो थी वो एक रिच काउंटेस थी। क्वेश्चन नंबर 14. हाउ मेनी ईयर्स अगो ओलिवियाज फादर डाइड लीविंग हर टू द केयर ऑफ हर ब्रदर? ओलिविया के फादर कितने साल पहले मर चुके थे उसे उसके भाई की केयर में छोड़कर? 1 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर या फिर 17 ईयर्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 ईयर बिफोर। ओलिविया के फादर जो हैं वो 1 साल पहले मरे थे और अब उसका भाई मर गया है जिसकी केयर में वो उसे छोड़कर चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 15. दे से
She hath adjured the company and sight of men. Who is the speaker? Valentine, Feast, Fabian या फिर क्यूरियो। इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शंस गलत हैं। ये लाइंस कही हैं कैप्टन ने, सी कैप्टन ने। ये लाइंस सी कैप्टन ने वॉयला से कही हैं। लोग कहते हैं कि अपने भाई के प्रेम हेतु उसने अपने साथियों से मिलना जुलना बंद कर दिया है। ये कैप्टन ने वॉयला से ओलिविया के बारे में कहा है। क्वेश्चन नंबर 16, टू whom वॉयला वॉन्ट्स टू सर्व। वॉयला अब किसको सर्व करना चाहती है, यानी कि जब वो समुद्र में कैप्टन द्वारा बचा ली गई है, अब उसके बाद वॉयला कहाँ पर सर्विस करना चाहती है? ओलिविया, ओरिस्नो, बोथ ऑफ दैम या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दैम। वॉयला कैप्टन से ओलिविया के यहाँ सर्विस करने के लिए कहती है, तब कैप्टन उसे बताता है कि वो किसी से नहीं मिलेगी। दैन वो कहती है तब मैं ओरिस्नो के यहाँ सर्विस करना चाहती हूँ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दैम, वो दोनों की ही सेवा करना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 17, दो दैट नेचर विद अ ब्यूटियस वॉल डॉथ ऑफ्ट क्लोज इन पॉल्यूशन, हु सेड। ये लाइंस किसने कही हैं? ड्यूक, कैप्टन, एंटोनियो या फिर वॉयला। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वॉयला। ये लाइंस कही हैं वॉयला ने। एक बाह्य रूप से सुंदर व्यक्ति की बहुधा आंतरिक दुष्ट प्रकृति होती है। ये कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह ये बात सच निकलती है कि जो लोग सुंदर होते हैं वो नेचर के ज़्यादा अच्छे नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुंदर के साथ साथ नेचर भी उनका अच्छा होता है, बट कई बार ऐसा पाया जाता है कि जो लोग सुंदर होते हैं वो बहुत प्राउडी होते हैं, उनका नेचर उतना अच्छा नहीं होता। तो ये लाइंस जो कही है, ये लाइन वॉयला ने कही है। क्वेश्चन नंबर 18, आई कैन सिंग एंड स्पीक टू हिम इन मैनी सॉर्ट्स ऑफ म्यूजिक, हु इज़ द स्पीकर? फेस्ट, मेलवॉलियो, वॉयला या फिर मैरिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉयला। ये लाइंस कही हैं वॉयला ने। मैं विशिष्ट ढंग से बातचीत कर सकती हूँ, विभिन्न रीतियों में गा सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन माई टंग ब्लैब्स then let mine eyes not see, who said? Feast, Curio, कैप्टन या फिर मेलवॉलियो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन। ये लाइंस सी कैप्टन ने वॉयला से कही हैं। यदि कभी मैं तुम्हारी योजना के रहस्य को खोलूं या प्रकट करूं तो मैं अंधा हो जाऊं। वॉयला उसे अपने डिस्गाइज फॉर्म के बारे में, ये जो वो डिस्गाइज भरती है उसको सीक्रेट रखने के लिए कहती है। तब कैप्टन कहता है कि मैं आपके सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूँगा और कभी अगर इसको खोलूँ तो मैं अंधा हो जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 20, केयर्स एन एनिमी टू लाइफ, हु इज़ द स्पीकर? ये लाइंस किसने कही हैं? सर टोबी, सर एंड्रयू, फेस्ट या फिर मैरिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर टोबी। ये लाइंस सर टोबी ने कही हैं। चिंता जीवन की प्रसन्नता को पूर्णतया समाप्त कर देती है, और ये लाइंस बहुत ही करेक्ट हैं। हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि चिंता चिता के समान है। इस लाइन का मीनिंग वही है कि चिंता जीवन की प्रसन्नता को पूर्णतया समाप्त कर देती है। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।
एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में हमें अपना स्कोर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से ही पता थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द एनुअल इनकम ऑफ सर एंड्रयू? सर एंड्रयू की एनुअल इनकम क्या है? 3000 ड्यूकैट्स, 5000 ड्यूकैट्स, 3000 ड्यूकैट्स डॉलर्स या फिर $5000। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3000 ड्यूकैट्स। सर एंड्रयू की एनुअल इनकम है 3000 ड्यूकैट्स। क्वेश्चन नंबर 22, हु कैन स्पीक इन 3 और 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली इन द प्ले? इस प्ले में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो 3 या 4 लैंग्वेजेस में फ्लुएंटली बोल सकता है? वॉयला, ड्यूक, फेस्ट या फिर सर एंड्रयू? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर एंड्रयू। सर एंड्रयू जो हैं वो 3 या 4 लैंग्वेजेस में फ्लुएंटली बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हु कॉल्स मेरिया अ श्रू? मेरिया को एक श्रू कौन कहता है? सर टोबी, सर एंड्रयू, मेलवोलियो या फिर फेस्ट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर एंड्रयू। सर एंड्रयू मेरिया को एक श्रू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बाय विच नेम सर टोबी एड्रेसेस टू सर एंड्रयू बिफोर मेरिया? सर टोबी जो हैं वो सर एंड्रयू को किस नाम से एड्रेस करते हैं मेरिया के सामने? सर एंड्रयू एग्यूचीक, सर एंड्रयू द रॉग, सर एंड्रयू एग्यूफेस या फिर सर एंड्रयू एग्यूचिन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर एंड्रयू एग्यूफेस। सर एंड्रयू का जो करेक्ट नाम है, रियल नाम है, वो है सर एंड्रयू एग्यूची, बट सर टोबी जो हैं वो मेरिया के सामने सर एंड्रयू को सर एंड्रयू एग्यूफेस कहकर बुलाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज द चेम्बर मेड ऑफ ओलिविया? ओलिविया की चैम्बर मेड का क्या नाम है? वॉयला, रोजी, मेरिया या फिर मिरांडा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरिया। मेरिया जो है वो ओलिविया की चैम्बर मेड है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज मेरिया टेल हर नेम टू सर एंड्रयू एग्यूचीक? सर एंड्रयू एग्यूचीक को मेरिया अपना नाम क्या बताती है? मिस मेरिया फॉरेस्टियर, मेरिया, मेरी या फिर एनी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरी। मेरिया सर एंड्रयू एग्यूचीक को अपना नाम मेरी बताती है। क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू सर एंड्रयू एग्यूचीक विच मीट इज़ हार्मफुल टू हिज ओन विजडम? किस चीज़ का मीट अपनी ही बुद्धि के लिए हार्मफुल है? मटन, पोक, बीफ या फिर वेनिसन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीफ। क्वेश्चन नंबर 28, विच फ्रेंच वर्ड सर टोबी स्पीक्स? सर टोबी एक फ्रेंच वर्ड बोलते हैं, उस फ्रेंच वर्ड का वो फ्रेंच वर्ड कौन सा है? यूनिक, पॉर्क्वेई, क्विल, सायोनारा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉर्क्वी। क्वेश्चन नंबर 29, हुज हेयर आर लाइक फ्लैक्स? किसके हेयर फ्लैक्स की तरह हैं? सर टोबी, क्लाउन, फैबियन या फिर सर एंड्रयू? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर एंड्रयू। सर एंड्रयू के हेयर फ्लैक्स की तरह हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मास्क? मास्क देखने का किसको बहुत ज़्यादा शौक है? सर एंड्रयू, हॉरिसनो, फेस्ट
या फिर मेलवोलियो? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर एंड्रयू। सर एंड्रयू को मास्क देखने का बहुत शौक है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज गैलियर्ड? गैलियर्ड क्या है? मास्क, अ फास्ट डांस, अ ब्रीड ऑफ डॉग्स या फिर अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ फास्ट डांस। The Galliard was a form of Renaissance dance and music popular all over Europe in the 16th century. It is mentioned in dance manuals from England, Portugal, France, Spain, Germany and Italy. गैलियर्ड 16वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में प्रचलित पुनर्जागरण नृत्य और संगीत का एक रूप था। इसका उल्लेख इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और इटली के नृत्य मैनुअल में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32, हु कैन परफॉर्म अ केपर, अ काइंड ऑफ डांस? केपर जो एक टाइप का डांस होता है उसे कौन परफॉर्म कर सकता है? मेलवोलियो, फेस्ट, सर एंड्रू या फिर ओलिविया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर एंड्रयू। सर एंड्रयू ये डांस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, इट इज़ अ वर्ड टू हाइड वर्च्यू इन। इज इट अ वर्ड टू हाइड वर्च्यू इन? हु इज़ द स्पीकर? ये लाइंस किसने कही हैं? सर टोबी, फेस्ट, सर एंड्रयू या फिर वैलेंटाइन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर टोबी। ये लाइंस सर टोबी ने कही हैं। क्या तुम सोचते हो कि इस संसार में एक व्यक्ति को अपनी उपलब्धियां छुपानी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट कॉमन नेम ऑफ अ किचन मेड यूज्ड बाय सर टोबी? मिस्ट्रेस मेरिया, मिस्ट्रेस रोज, मिस्ट्रेस मॉल या फिर मिस्ट्रेस पेज? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिस्ट्रेस मॉल। सर टोबी स्पीक्स अबाउट द पिक्चर ऑफ मिस्ट्रेस मॉल। क्वेश्चन नंबर 35, हु वॉन्ट्स टू परफॉर्म अ जिग, अ फॉर्म ऑफ डांस? जिग जो कि एक डांस फॉर्म है उसे कौन परफॉर्म करना चाहता है? फेस्ट, मेरिया, सर टोबी या फिर सर एंड्रयू? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर टोबी। क्वेश्चन नंबर 36, विच कॉन्स्टेलेशन गवर्न्स सिंगिंग एंड डांसिंग? टारस, ओरियन, उर्सा मेजर या फिर बिग बियर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टारस। दिस इज टारस कॉन्स्टेलेशन। क्वेश्चन नंबर 37, स्टैंड हर डोर्स एंड टेल देम देयर thy fixed foot shall grow till thou have audience. Who is the speaker? वॉयला, ड्यूक, फेस्ट या फिर वैलेंटाइन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्यूक। ये लाइंस कही हैं ड्यूक और स्नो ने। उसके द्वार पर प्रतीक्षा करना और सेवकों से कहना कि तुम्हारे पैर यहाँ पर वृक्ष की जड़ों के समान अडिग हो जाएंगे जब तक कि तुम्हें उससे मिलने नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 38, डायना's lip is not more smooth and rubious. Thy small pipe is as the maiden's organ, shrill sound, and all is semblative, a woman's part. Who is the speaker? Duke, Feist, Sir Toby या फिर Sebastian? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्यूक। ये लाइंस कही हैं ड्यूक ने। तुम्हारे होठ
चंद्र देवी डायना के होठों से अधिक चमकीले और लाल हैं। तुम्हारी आवाज़ कुमारी के समान पतली और कोमल है और तुम में स्त्रियोचित कामनीयता के सभी गुण हैं। डायनाज लिप, ये जो लाइंस ड्यूक और स्नो ने कही हैं, टू होम ड्यूक और स्नो स्पीक दिस, ये लाइंस ड्यूक और स्नो ने किसके लिए कही हैं? ओलिविया, मेरिया, वॉयला या फिर हिज मदर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉयला। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ड्यूक और स्नो जो है वो ओलिविया को बहुत प्यार करता है उसकी सुंदरता के लिए, लेकिन यहाँ उसने ये सुंदरता वाले वर्ड्स वॉयला के लिए बोले हैं, ना कि ओलिविया के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, आई माई सेल्फ एम बेस्ट वेन लीस्ट इन कंपनी, हु इज़ द स्पीकर? फेस्ट, मेलवोलियो, सिजेरियो या फिर ड्यूक? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ड्यूक। ये लाइंस भी ड्यूक और स्नो ने कही हैं। जब मैं पूर्णतया अकेला होता हूँ तो बहुत प्रसन्न होता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40, आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी, हु इज़ द स्पीकर? फेस्ट, वैलेंटाइन, सिजेरियो या फिर क्लाउन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिजेरियो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रेमिका से तुमसे विवाह करने की विनती करूंगी। क्वेश्चन नंबर 41, मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज, हु सेड? ड्यूक, ओलिविया, फेस्ट या फिर क्यूरियो? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेस्ट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनेक मामलों में फांसी व्यक्ति को गलत विवाह करने से रोक देती है, जिससे वह दुखद वैवाहिक जीवन से बच जाता है। इससे भावी जीवन संगी का भविष्य बिगड़ने से बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, बेटर अ विटी फूल देन अ फुलिश विट, हु इज़ द स्पीकर? सर टोबी, सर एंड्रयू, ड्यूक या फिर फेस्ट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फेस्ट। ये लाइन भी क्लाउन ने कही है और ये लाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मूर्ख बुद्धिमान व्यक्ति से एक बुद्धिमान मूर्ख होना अधिक श्रेयस्कर है। क्वेश्चन नंबर 43, विच हाई साउंडिंग नेम फॉर अ वाइज मैन हैज़ बीन इन्वेंटेड बाय द क्लाउन? फेस्ट। विदूषक द्वारा गढ़ा गया एक दार्शनिक नाम इनमें से कौन सा है? ट्रियोलस, अपोलोडारस, क्यूनापॉल्स या फिर किंग पॉल्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्यूनापॉल्स। क्यूनापॉल्स इज अ फिलोसोफर इन्वेंटेड बाय फेस्ट। अकॉर्डिंग टू क्लाउन, बेटर अ विटी फूल देन अ फुलिश विट। एक मूर्ख बुद्धिमान व्यक्ति से एक बुद्धिमान मूर्ख होना अधिक श्रेयस्कर है, सेज क्यूनापॉलस। ये बात क्यूनापॉल्स कहता है, यानी कि फेस्ट ओलिविया से बताता है कि एक मूर्ख बुद्धिमान व्यक्ति से एक बुद्धिमान मूर्ख होना अधिक श्रेयस्कर है। ये बात एक बहुत ही बड़ा फिलोसोफर जिसका नाम क्यूनापॉल्स है वो बताता है। और ये जो क्यूनापॉल्स है ये कोई रियल फिलोसोफर नहीं है, ये फेस्ट द्वारा गढ़ा गया एक नाम है, यानी कि एक इमेजिनरी नेम है। क्वेश्चन नंबर 44, हु सेज टू ओलिविया दैट यू आर अ फूल? ओलिविया से ये कौन कहता है कि तुम एक मूर्ख हो? सर टोबी, सर एंड्रयू, ड्यूक या फिर फेस्ट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फेस्ट। ये लाइंस ओलिविया को
फेस्ट कहता है कि तुम एक मूर्ख हो। क्वेश्चन नंबर 45, हु सेज ओलिवियाज ब्रदर इज इन हेल? ये कौन कहता है कि ओलिविया तुम्हारा भाई हेल में है? मैरिया, मेलवोलियो, ड्यूक या फिर फेस्ट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है फेस्ट। ये लाइंस भी ओलिविया से फेस्ट कहता है। जी हाँ, ओलिविया एक रिच हाइनेस है, एक बहुत ही रिच लेडी है। उससे ऐसी बात कहने की जुर्रत भला कौन कर सकता है मूर्ख के अलावा। फेस्ट यहाँ पर एक क्लाउन है, तो वो किसी से भी कुछ भी कह सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, इन्फर्मिटी दैट डिकेज दैट द वाइज डोथ एवर मेक द बेटर फूल, हु इज द स्पीकर? फेस्ट, ओलिविया, वोइला या फिर मेलवोलियो? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेलवोलियो। ये लाइंस ओलिविया से मेलवोलियो कहता है। बढ़ती हुई उम्र जो एक बुद्धिमान की बुद्धि को सामान्यतः कम कर देती है, एक मूर्ख की मूर्खता को अवश्य बढ़ा देती है। ये लाइंस मेलवोलियो ओलिविया से फेस्ट के बारे में कहता है। जब फेस्ट ओलिविया से कहता है कि तुम एक मूर्ख हो और तुम्हारा भाई हेल में है, तब मेलवोलियो ओलिविया से फेस्ट के बारे में ये कहता है कि जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जा रही है, ये और ज़्यादा मूर्ख होता जा रहा है। मेलवोलियो टू ओलिविया अबाउट फेस्ट व्हेन ही सेज दैट ओलिविया इज अ फूल एंड हर ब्रदर इज इन हेल। क्वेश्चन नंबर 47, यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, हु सेड? मेलवोलियो, ओलिविया, वोइला या फिर मेरिया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओलिविया। ये ओलिविया कहती है मेलवोलियो से कि तुम जो हो सिक हो सेल्फ लव के, यानी कि जब वो कहता है कि फेस्ट एक मूर्ख है और इसकी मूर्खता बढ़ती जा रही है, तब ओलिविया कहती है कि यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव। ओ मेलवोलियो, मैं देखती हूँ कि तुम अपने ही अहम में तन में रहते हो, यानी कि वो कहती है कि मेलवोलियो तुम बहुत ही अहम रखते हो अपने अंदर, यानी कि तुम बहुत इगोइस्टिक हो। ये जो फेस्ट है ये एक मूर्ख है और ये मूर्खता की बातें करता है, तो इसको तुम्हें लाइटली और मजाक में लेना चाहिए, इसे तुम्हें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, हु इज़ द प्रेसाइडिंग डीटी ऑफ थीव्स एंड लायर्स? थीव्स और लायर्स का प्रेसाइडिंग डीटी कौन है? जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी या फिर यूरेनस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज कोल्डिंग? कोल्डिंग क्या है? एन अनराइप पीनट, एन अनराइप एप्पल, अ राइप पीनट या फिर अ राइप एप्पल? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन अनराइप एप्पल। एक कच्चे सेब को कोल्डिंग कहा जाता है, या फिर कोल्डिंग का मीनिंग होता है एक कच्चा सेब। क्वेश्चन नंबर 50, हु कंपेयर्स सिजेरियो विद अ पी स्क्वाड एंड अ कोल्डिंग? सिजेरियो की कंपैरिजन कच्ची मटर की फली से और एक कच्चे सेब से कौन करता है? ओरिस्नो, फेस्ट, सी कैप्टन या फिर मेलवोलियो? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेलवोलियो। सिजेरियो की कंपैरिजन पी स्क्वाड और कोल्डिंग से मेलवोलियो करता है। When Malvolio informs to Olivia that there is a messenger, Olivia asked about the appearance of messenger. Then Malvolio tells her that he is like a pea squad and a colding. तो फ्रेंड्स, ये तो थे शेक्सपियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले 12th नाइट के MCQ सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट। आई होप ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही हम आपसे फिर मिलेंगे।
तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपने अच्छे से कमेंट भी कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।